भस्म रमे हुए साधु यहाँ लगातार डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। हर घंटे के साथ यहाँ स्नान करने वालों का आंकड़ा नए रिकॉर्ड बना रहा है और अभी जो ताजा आंकड़ा सामने आया है, 12 बजे तक 1,60,00,000 श्रद्धालुओं ने कुंभ में डुबकी लगा ली है। यहाँ संगम क्षेत्र से लेकर अखाड़ा क्षेत्र तक 10 से 15 किलोमीटर दूर यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ भक्तों की कतार नजर आएगी जो साधु संतों के दर्शन करने के लिए रुकी हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक ये आंकड़ा 4 करोड़ तक पहुंच सकता है। जी हां, लगातार भक्तों का आना जारी है और इसके लिए लगभग 13 संगम में आज अखाड़े कर रहे हैं। पहले शाही स्नान कहा गया, आज उसका नाम अमृत स्नान है और इस अमृत स्नान में अब उदासीन अखाड़े की बारी है। आपको बताएं कि संगम की तरफ जाने वाले रास्तों पर 8 से 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं का रेला है। योजना थी कि हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा करवाई जाएगी, लेकिन आसमान में बादल छाए होने की वजह से अभी तक हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया है। इस समय संगम का विहंगम दृश्य है। आप खुद सोचिए, जब इतने करोड़ लोग यहाँ मौजूद हैं तो क्या तस्वीर सामने नजर आ रही होगी। आपको हर तरफ इंसान ही इंसान। 28 ब्रिज जो पोंटून पुल बनाए गए हैं वो भी मानो आज कम पड़ रहे हों। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये अलग अलग जो अखाड़े हैं उनकी पेशवाई है और उनकी कतार देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि इतना लंबा स्थान होने के बावजूद भी किस तरह की स्थिति है। इस वक्त महाकुंभ की एरियल तस्वीरें देखने का सबको मन होगा। आइए आपको एरियल तस्वीरें दिखाते हैं और समझाते हैं कि प्रयागराज में संगम में इस वक्त क्या माहौल है। तो देखिए, आप ड्रोन की इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से संगम नोज दिखाई दे रही है। एक तरफ गंगा, एक तरफ यमुना और फिर दोनों नदियों का संगम होने के बाद आगे बढ़ती हुई इस नदी के दोनों तरफ यहाँ पर घाट बनाए गए हैं जिसमें लोग स्नान कर रहे हैं। संगम नोज वो इलाका जहाँ सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की कंसंट्रेशन है और ये दिल को खुश कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा सनातनियों का समागम है या कहें विश्व का सबसे बड़ा समागम है जहां इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुड़ेंगे। इसीलिए इसको कुंभ मेला कहा गया, मेलों का मेला, और यहां ये स्थिति है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ड्रोन की तस्वीरें बता रही हैं। आज दूसरा दिन है, मकर संक्रांति के मौके पर शुभ अवसर है। 13 अखाड़े एक के बाद एक स्नान कर रहे हैं। लगातार अखाड़ों की पेशवाई निकल रही है। साधु संतों के लिए लाखों हिंदू इस वक्त घाटों पर मौजूद हैं। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। साधु संत महंत और सन्यासी लोग आज पहुंच रहे हैं अमृत स्नान के लिए और पेशवाई आप देखिए इस समय जो अखाड़ों की निकल रही है, किस तरीके से घोड़े निकल रहे हैं, ऊंट निकल रहे हैं, किस तरीके से बड़ी संख्या में साधु संत महंत निकल रहे हैं, उनकी ध्वजा निकल रही है, धर्म ध्वजा निकल रही है। किसी भी अखाड़े की स्थापना में सबसे पहले धर्म ध्वजा को स्थापित किया जाता है और वही धर्म ध्वजा आपको यहाँ पर आज नजर आ रही है। शस्त्र और शास्त्र जो दो मुख्य बिंदु होते हैं वो दोनों चीजें आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी कि किस तरीके से शस्त्र का इस्तेमाल होता है और कैसे शास्त्र का इस्तेमाल होता है। फिलहाल आप इस पेशवाई को देखिए और यहाँ जो सनातन को जोड़ने वाले जो झंडे हैं, जो यहाँ पर पताकाएं हैं, जिसमें माता लक्ष्मी का जिक्र है, जिसमें भगवान राम का जिक्र है और जिसमें पेशवाई के लिए क्या तौर तरीका होता है, किस तरीके का एक शाही अंदाज होता है, वो सारे अंदाज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सुबह से ही 6:15 बजे से ही जो पहला स्नान शुरू हुआ है निर्वाणी अखाड़े का, पूरे दिन इसी तरीके से यहाँ पर पेशवाई होगी, पूरे दिन इसी तरीके से सारी चीजें होंगी और उसके बाद आप देखिए कि कैसे माला पहन करके कैसे अपने आप को यहाँ पर तैयार करते हुए आए हुए हैं जो
खालसा समाज के लोग हैं। फिलहाल हम यहाँ पर उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे और जिस तरीके से चीज़ें रहेंगी वो अपने आप में बताती हैं कि कैसे ये भव्य पेशवाई फिलहाल यहाँ से निकल रही है। उनकी धर्म ध्वजा हर जगह नजर आ रही है और ये धर्म ध्वजा बताती है कि ये माहौल कितना उत्साहजनक है, कितना शानदार है, कितना अलौकिक है, कितना भव्य है, कितना ऐतिहासिक है। और ये जो निकल रही है पेशवाई अखाड़ों की, ये बताती है कि आज का दिन, मकर संक्रांति का ये ऐतिहासिक दिन किस लिहाज से बेहद खास है। यहाँ धर्म ध्वजा स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। महाकुंभ में डुबकी लगाने के सभी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। हर तरफ भक्ति का माहौल है। त्रिवेणी के किनारे हर हर महादेव का उद्घोष गूंज रहा है। संगम पहुंचे श्रद्धालुओं में एक अलग तरह का उत्साह है। थोड़ी देर में सरकार की तरफ से अखाड़ों और श्रद्धालुओं पर यहाँ पुष्प वर्षा की जाएगी। मेला क्षेत्र में 60,000 पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं और यहाँ पर गजब माहौल है। सर, आप कहां से आए हैं? मैं पटना बिहार से हूँ। क्या पाया यहाँ संगम में स्नान करके? क्या मनोस्थिति थी, क्या मन की भावना थी? बहुत ये उत्सव में आकर के, महा उत्सव में आकर के महा आनंद मिला। महानंद मिला। महाराज जी, क्या आनंद रहा? कैसे कहेंगे इस अमृत स्नान को? ये महापर्व 2025 का जो हमें सौभाग्य मिला है, इस प्रयागराज कुंभ नगरी में आके हम बहुत खुश हुए। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का नियोजन, यहाँ जो जितनी भी भक्त भाविक आ गए हैं, बहुत बहुत खुश हो गए। 144 साल के बाद में जो कुंभ आया, कह रहे हैं कि परमानंद है। आज देश के 13 अखाड़े यहाँ पर लगातार स्नान कर रहे हैं, जिसे पहले शाही स्नान कहा जाता था और अब की बार अखाड़ा परिषद ने तय किया कि इसे शाही स्नान नहीं, अमृत स्नान कहा जाएगा। और आज पहला अमृत स्नान हो रहा है। संगम में अभी निर्वाणी अखाड़ा स्नान करने जा रहा है। निर्वाणी अखाड़े को स्नान करने के लिए 30 मिनट का टाइम मिला है। नया उदासीन अखाड़ा दोपहर 1:15 बजे स्नान करेगा। उन्हें 55 मिनट का समय मिला है। इसके बाद बड़ा उदासीन निर्वाण अखाड़ा स्नान करेगा। उन्हें 60 मिनट का समय मिला है और आखिर में निर्मल अखाड़ा स्नान करेगा। उन्हें 40 मिनट का वक्त मिला है। साधु संत महंत महामंडलेश्वर और तमाम सन्यासियों ने आज अमृत स्नान के दिन स्नान किया है और उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से साधु संत महंत इस समय स्नान करने के बाद अपने अपने अखाड़ों की तरफ जा रहे हैं। महाराज जी से बात करने की कोशिश करते हैं एक बार। महाराज जी, आज अमृत स्नान हुआ है, किस तरीके से देखते हैं, भक्तों को कैसे आशीर्वाद देते हैं और कितना महात्म है आज के इस विशेष दिन का अमृत स्नान का? देखो, इंडिया टीवी के माध्यम से मैं पूरे विश्व में बसे हुए 125 करोड़ सनातनियों को एक गौरव का अवसर आया है। आज 144 सालों के बाद ये पूर्ण महाकुंभ प्रयाग क्षेत्र में लगा है। पूरे विश्व को अगर इवेंट मैनेजमेंट देखना है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट देखना है और क्राउड मैनेजमेंट देखना है तो यहाँ के प्रशासन के पास से देखना चाहिए। हम सारे अखाड़े के संतों साधुवाद देना चाहेंगे यहाँ के प्रशासन को और स्पेशली मोदी सरकार और योगी सरकार को कि देखो, ये मेले में 45 करोड़ श्रद्धालुओं की उपस्थिति होने की संभावना है, तो इतनी सारी सुविधाएं दी और आज पहला शाही स्नान है। हमें सब संतों ने शाही स्नान किया। हमारे जाने अनजाने में किए हुए पाप यहाँ धूलि उसका भस्मीभूत हो जाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो वसुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसी हमारी सनातनी परंपरा है, इनके लिए गौरव की बात है। द बिगेस्ट गैदरिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड प्राउड ऑफ सनातन धर्म इन इंडिया। तो ये देखिए, ये जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके का उद्घोष है, जय श्री राम का उद्घोष है, महाराज जी लोग वाकई में यहाँ पर आनंदित हैं। और अगर कहा जाए कि इस समय देखिए जो नागा बाबा लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं। बड़े लोग आए हुए हैं और बाबा जी से आशीर्वाद हम भी लेंगे और ये चाहेंगे कि ये आशीर्वाद सबको मिले।
महाराज जी आशीर्वाद दीजिए और दूसरा ये बताइए कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। अमृत स्नान हुआ है सबका। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है ना, हम लोग आज 3-4 साल बाद स्नान कर रहे हैं और एक कुंभ मेला में हम लोग आगे आए, लेकिन बहुत भीड़ भट्टा भी है और जनता बहुत। व्यवस्थाओं को लेके क्या कहेंगे महाराज जी? व्यवस्थाएं अच्छी हैं? ठीक है, व्यवस्था तो बढ़िया किया है, योगी मोदी ने अच्छा व्यवस्था किया है। आप लोग प्रसन्न हैं? पसंद है उससे। सबका आशीर्वाद हो, सबका कल्याण हो। मनोकामना पूर्ण है सबका। सबको आशीर्वाद दे रहे हैं महाराज जी लोग, सबको मनोकामनाएं पूर्ण हो, इस तरीके की बात कह रहे हैं। और जिस तरीके से आप देखिए यहाँ पर रेला लगा हुआ है महात्माओं का, संतों का, महंतों का, ये कहा जा सकता है कि आज का दिन गौरवशाली दिन है, मानवता के लिए गौरवशाली दिन है, किसी भी ऐसे बड़े आयोजन के लिए, और गौरवशाली दिन है सनातन की परंपरा के लिए, जहां पर इस तरीके के भव्य आयोजन हो रहे हैं, बड़े आयोजन हो रहे हैं। और ये कहिए कि जितने भी अखाड़े हैं, सबके जो महामंडलेश्वर हैं, साधु संत हैं, महंत हैं, वो देखिए पुष्प वर्षा कर रहे हैं अपने भक्तों पर। महाराज जी आपसे बात कर सकते हैं, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? आज अमृत स्नान हुआ है यहाँ पर, और अमृत स्नान में न सिर्फ आम श्रद्धालुओं ने बल्कि साधु संतों ने, महंतों ने आज यहाँ पर सबका आशीर्वाद लिया है। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं सनातन की दृष्टिकोण से आज के इस दिन को? जीवन का सबसे बड़ा महत्व दिन है। क्या अगर जीवन का सबसे बड़ा महत्व दिन नहीं हो तो इतना धक्का खा के यहाँ क्यों आए पब्लिक? सनातन की जो पताका है वो महाराज जी लगातार आगे बढ़ रही है। जो करोड़ों लोग आ रहे हैं एक दिन में स्नान करने के लिए, दिखाता है कि हमारा धर्म, हमारा हिंदुत्व कहाँ जा रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है। हिंदुत्व सदा अमर था, सदा अमर रहेगा। एक ही डिमांड है, एक ही मांग है कि सनातन को आगे बढ़ाएं। और इसी सनातन को आगे बढ़ाने के लिए आप देखिए कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं, हाथों में त्रिशूल लिए हैं, हाथों में बांका लिए हैं, हाथों में फरसा लिए हैं, और ये जो नृत्य है, ये जो माहौल है, इस उद्घोष को समझिए और समझिए कि क्या माहौल है यहाँ पर। महाराज जी अमृत स्नान हुआ है आज, कितना महत्वपूर्ण दिन है। 144 सालों बाद ये महासंयोग आया है। जी बहुत सुंदर, बहुत अति सुंदर। आप लोग का सहयोग है, हमारी सरकार की सहयोग है। सत्य सनातन धर्म की जय। अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। सनातनी वो धर्म है जो विश्व के कल्याण की बात करता है, सबका कल्याण हो। किस तरीके का माहौल है, किस तरीके का दिव्य अनुभूति है, और जिस तरीके से यहाँ गाना बाना बज रहा है, जिस तरीके का माहौल है, कैसा महसूस हो रहा है आज? बहुत ही भव्य। हम तो योगी सरकार को धन्यवाद देते हैं कि ऐसा ही सरकार हमारे हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांत में रहना चाहिए। धर्म की विजय गाथा अनंत काल तक रहे। हम लोग कामाख्या पीठ से आए हैं, वहाँ भी आते हैं सभी श्रद्धालु, मगर यहाँ आके हमको बहुत ही आनंद आ रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है। और जिस तरीके से देखिए यहाँ पर पूरा ये सवारी चल रही है, जो बाबा लोग हैं सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, सभी लोग उनका पांव छू करके आशीर्वाद ले रहे हैं। सभी लोग चाहते हैं कि एक बार उनको देख सकें, उनका आशीर्वाद ले सकें। और बड़ी संख्या में देखिए जो यहाँ पर किन्नर अखाड़े से भी लोग हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं, वो भी आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये देखिए, उनसे भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आज का दिन सनातन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए जो समाज के लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, यही सनातन का संदेश है। और इसी संदेश से रूबरू होने के लिए देश भर से लोग आए हैं। फिलहाल सर कहाँ से आए हैं? सर हम आजमगढ़ से आए हैं और हमारा नाम राम विनय यादव है, और हम इस महाकुंभ में स्नान के लिए आए हैं। हम तो यहीं पर इलाहाबाद रहते हैं, 7-8 साल से रहते हैं। कैसा लगा? लेकिन अब की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। यादव जी को यहाँ की व्यवस्था पसंद आई है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं अपडेट्स के साथ। आपके डेली खाने में न्यूट्रेला सोया मिलाएं, जिसमें है 52% प्रोटीन। पुलाव नहीं, न्यूट्रेला पुलाव। पराठा नहीं, न्यूट्रेला पराठा। सादी सब्जी नहीं, न्यूट्रेला सब्जी। इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, न्यूट्रेला खाते हैं।
महाकुंभ प्रयागराज। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब। महाकुंभ का अद्भुत दृश्य आप देख सकते हैं लाइव 24/7 इंडिया टीवी के स्मार्ट टीवी ऐप और यूट्यूब पर। इंडिया टीवी महाकुंभ चैनल डाउनलोड नाउ। खबर जो सच दिखाए, जो निष्पक्ष हो, बिना किसी एजेंडा के हो, कोई बहस या शोर न हो, बस खबर। आज की बात रजत शर्मा के साथ। शोर कम, खबर ज्यादा। आज की बात रजत शर्मा के साथ प्रेजेंटेड बाय जेके टायर पंक्चर गार्ड। टायर पंक्चर को करो गुड बाय। स्पीड ढूंढ रहे हैं ना? यहाँ नहीं मिलेगी। स्पीड चाहिए तो इंडिया टीवी स्पीड न्यूज आइए, देश का पहला 24/7 फास्ट न्यूज चैनल। राजनीतिक मिजाज, अलग अंदाज, खुलेगा हर राज। कॉफी पर कुरुक्षेत्र, शाम 6 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। ये रुक करते हैं अभी की हेडलाइंस पर। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान, कहा एलएसी पर हमारी स्थिति मजबूत। डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मार्क 2 का फील्ड ट्रायल पोखरण फायरिंग रेंज में परीक्षण हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, सोयाबीन की खरीद अभी जारी रहेगी, कई राज्यों की मांग पर बढ़ाया गया समय। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय को राष्ट्रीय देवी अहल्या पुरस्कार प्रदान किया गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इंदौर में किया पुरस्कृत। मोहन भागवत ने कहा, किसी का विरोध करने के लिए राम मंदिर आंदोलन शुरू नहीं हुआ था। राम मंदिर का आंदोलन भारत को स्वजागृत करने के लिए आरंभ हुआ था। अप्रैल में पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन होगा, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने दी जानकारी। आज से खो खो वर्ल्ड चैंपियनशिप का आगाज। ओपनिंग सेरेमनी में बतौर मेहमान शामिल हुए इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जा रहा है टूर्नामेंट। खो खो वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में 20 और महिला वर्ग में 19 टीमें हिस्सा ले रही हैं। फाइनल मैच 19 जनवरी को खेला जाएगा। दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। कर्तव्य पथ पर रक्षा कर्मियों ने रिहर्सल की। बेलगावी में कर्नाटक की मंत्री लक्ष्मी हिब्बलाकर की कार का एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना में बाल बाल बची, अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखनऊ के मंडियाओ इलाके में बर्थडे पार्टी के दौरान युवकों ने उत्पात मचाया, हवाई फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सैकड़ों की तादाद में आए युवकों ने हंगामा किया। मंडियाओ गांव थाने के